कीटाणु नहीं विजातीय द्रव्य। रोग की उत्पत्ति के संबंध में प्राकृतिक चिकित्सा में जो कारण बतलाया गया है उसका प्रबल विरोध एलोपैथिक चिकित्सा का कीटाणु सिद्धांत करता है। इन लोगों की मान्यता है कि प्रायः सभी रोगों की उत्पत्ति के मूल कारण वे अत्यंत छोटे और हमारे नेत्रों से अदृश्य कीटाणु होते हैं, जो जल में, वायु में, समस्त खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं और सदैव मुख, नासिका, चर्म आदि के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते रहते हैं। जब इन कीटाणुओं की संख्या अधिक हो जाती है तभी ये हमको दबा लेते हैं और जिस रोग से वे संबंधित होते हैं वही हमारे शरीर में उत्पन्न कर देते हैं। अगर इस संबंध में डॉक्टरों के कथनों पर पूरा विश्वास किया जाए तो वास्तव में एक दिन भी इस संसार में मनुष्य का रहना दुर्लभ हो जाए। वे लोग इनको महाभयंकर सर्प से बढ़कर घातक बतलाते हैं। एक डॉक्टर ने लिखा है कि यदि इन कीटाणुओं को दवाओं द्वारा नष्ट न किया जाए तो अनुकूल जलवायु पाने पर वे 3 दिन में से 1 से बढ़कर 30 खरब तक हो सकते हैं। पर जब इस मत पर तर्क की दृष्टि से विचार किया जाता है तो इसकी निस्सारता बहुत शीघ्र प्रकट हो जाती है। यह कीटाणु सिद्धांत अब से 100 वर्ष पहले फ्रांस के पाश्चर नामक डॉक्टर ने प्रचारित किया है। उसके पहले इसकी न तो कहीं चर्चा थी और न किसी को इसका कुछ भी ज्ञान था। उस समय तक किसी ने कीटाणुनाशक दवाओं का आविष्कार या प्रयोग न किया था। पर यह एक प्रकट बात है कि उस समय के व्यक्तियों का स्वास्थ्य आजकल की अपेक्षा अधिक मजबूत तथा स्थायी होता था और शारीरिक दृष्टि से वे अधिक शक्तिशाली होते थे। यदि कीटाणुओं की सेना ऐसी ही भयंकर होती तो अब तक मनुष्यों का नाम निशान बच सकना भी कठिन था। वास्तविक बात यह है कि रोगों के कीटाणु होते अवश्य हैं, पर वे कहीं बाहर से आकर हमारे शरीर में प्रवेश नहीं करते और न उनके कारण रोगों की उत्पत्ति होती है। वरन जब मल के विकार से हमारे शरीर में गंदगी बढ़ती है और रोग पैदा होता है तो उसके साथ में कीटाणु भी पैदा हो जाते हैं। कनाडा के डॉक्टर फ्रेजर ने बार बार परीक्षा करके यह सिद्ध किया है कि रोग की उत्पत्ति होने के पश्चात ही कीटाणु दिखाई पड़ते हैं। इस प्रकार रोग कारण हैं और कीटाणु उसके कार्य या फल हैं। कार्य का कारण से पहले हो सकना असंभव है। कीटाणुओं के सिद्धांत को असत्य सिद्ध करने वाला दूसरा प्रमाण यह भी है कि अनेक व्यक्तियों के शरीर की परीक्षा करने पर उसमें अनेक रोगों के कीटाणु पाए जाते हैं, पर वे लोग उन रोगों के बीमार नहीं होते, वरन साधारण रूप में उनको स्वस्थ ही माना जाता है। प्राकृतिक चिकित्सकों ने तो दावे के साथ यह कहा है कि जिस व्यक्ति का शरीर सर्वथा स्वस्थ होगा, अर्थात जिसके भीतर विजातीय द्रव्य जमा न होंगे, उसका ये कीटाणु कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसको प्रमाणित करने के लिए जर्मनी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रोफेसर पैटर्न कॉफर ने तो सैकड़ों विद्यार्थियों के सम्मुख शीशी में भरे हैजे के कीटाणुओं को पी लिया था, पर उनको कुछ हानि नहीं हुई। वैसे डॉक्टरों के मतानुसार उन कीटाणुओं की तादाद इतनी थी कि वे एक पूरी फौज को मार सकते थे। प्रोफेसर ने पहले ही कह दिया था कि मेरे शरीर में गंदगी नहीं है, इसलिए वहाँ ये कीटाणु पनप ही नहीं सकते। डॉक्टर लोग जो चेचक आदि का टीका लगाते हैं और उसके प्रभाव से लोगों को जो ज्वर हो जाता है या साधारण चेचक निकल आती है, उसका कारण भी कीटाणु नहीं होते, वरन डॉक्टरी इंजेक्शन में जो मल का अंश होता है वही ये सब दुष्परिणाम उत्पन्न करता है। मल ही विषैले प्रभाव वाला पदार्थ है। वह शरीर में जिस किसी भी रीति से प्रवेश करेगा अपना कुप्रभाव अवश्य दिखलाएगा। इसीलिए जिन लोगों के शरीर में आहार विहार संबंधी गलतियों के कारण पहले से मल जमा होता है और उसके कारण जिनका रक्त दूषित पड़ गया होता है, उन पर ही रोगों के कीटाणु प्रभाव डालते हैं। अगर मल का परिमाण अधिक होगा तो कीटाणुओं का प्रभाव भी ज़्यादा होगा और मल कम हुआ तो उनका साधारण असर ही पड़ेगा। टोरंटो, कनाडा में कुछ समय पहले एक संस्था की स्थापना की गई थी जिसका उद्देश्य कीटाणुओं के सिद्धांत की छानबीन करना था।
उसमें अनेकों प्रसिद्ध वैज्ञानिक तथा डॉक्टर भी सम्मिलित थे तथा जनसाधारण में से भी जिनको इस विषय से अनुराग था उसमें भाग लेते थे। उन लोगों ने जांच करके यही परिणाम निकाला कि मानव शरीर में कीटाणुओं का प्रकट होना रोगोत्पत्ति के पश्चात ही होता है। इसलिए कीटाणु रोगों के कारण नहीं हो सकते वरन रोगों का कारण भिन्न ही होता है। इस सिद्धांत का प्रत्यक्ष प्रमाण देने के लिए कुछ लोगों ने अपने को स्वयं सेवक के रूप में उपस्थित किया। डॉक्टरों ने उनको भोजन तथा जल के साथ मिलाकर डिप्थीरिया, निमोनिया, टाइफॉइड ज्वर, मोतीझरा और गर्दन तोड़ बुखार आदि के ताजे और स्वस्थ कीटाणु दिए, पर उनके शरीर में उनके कारण कोई भी विकार या रोग उत्पन्न न हो सका और वे कीटाणु साधारण रीति से मल के साथ बाहर निकल गए। इसी प्रकार अमेरिका के डॉक्टर एडरमंड ने चेचक के टीके की असत्यता सिद्ध करने के लिए अपने समस्त शरीर में चेचक का बहुत सा मवाद मल लिया। वहाँ के कानून के अनुसार उनको रोगी मानकर क्वारंटाइन, रोगियों का निरोध गृह में बंद कर दिया, पर कई दिन बीत जाने पर भी जब उन पर कोई प्रभाव न पड़ा तब उन्हें छोड़ दिया गया। हम फिर यह बतला देना चाहते हैं कि हमारा उद्देश्य कीटाणुओं के अस्तित्व से इनकार करना नहीं है और न हम उनको निष्प्रयोजन बतलाते हैं। ये कीटाणु प्रकृति के एक बड़े साधन के रूप में हैं जिनके द्वारा वह निर्माण और विनाश दोनों कार्यों को संपन्न करती है। एक प्रकार के कीटाणुओं द्वारा प्रकृति जीवन की उत्पत्ति और वृद्धि करती है और दूसरे प्रकार के कीटाणु चारों तरफ पैदा होने वाली गंदगी और मल की सफाई करते हैं। अगर ये कीटाणु न होते तो यह संसार मुर्दा और सड़ी गली चीज़ों से भर जाता और उसमें स्वस्थ जीवन के विकास के लिए स्थान ही न रहता। इसलिए प्रकृति कीटाणुओं द्वारा ही मुर्दा और रोगी प्राणियों, पौधों और वनस्पतियों को नष्ट करा के नई वस्तुओं का निर्माण किया करती है। इस दृष्टि से कीटाणुओं को दोष देना या उनको भयंकर बतलाना निरर्थक है। उसके कारण ही हमारे शरीर में तरह तरह के विकार उत्पन्न होते हैं जो अंत में रोगों के रूप में प्रकट होते हैं। कीटाणु वास्तव में उस गंदगी को मिटाने को आते हैं और इस प्रकार वे हमारे शत्रु नहीं मित्र ही समझे जाने चाहिए। यह दूसरी बात है कि हम अपनी अज्ञानता से या स्वार्थ पर चिकित्सकों के उपदेशों से भ्रम में पड़कर उस समय उल्टा सीधा काम करने लगें और अपने ही हाथ से रोग को गंभीर या घातक बना दें। कीटाणुओं को इसके लिए दोषी नहीं बताया जा सकता। वास्तव में हमारे रोगों का सर्वप्रधान कारण हमारा आहार है। हम जैसा आहार करेंगे वैसा ही हमारा शरीर बनेगा और वैसा ही आसपास के वातावरण का उस पर प्रभाव पड़ेगा। आजकल लोगों ने आहार संबंधी नियमों और संयम का अधिकांश में त्याग कर दिया है और वे जीवा के स्वाद के लिए और आहार तत्व को न समझने के कारण प्रायः आवश्यकता से बहुत अधिक खाया करते हैं या ऐसे पदार्थ खाते हैं जो हमारी शारीरिक प्रकृति के अनुकूल नहीं होते और भीतर पहुंचकर विकारों को उत्पन्न करते हैं। जब ऐसे पदार्थ कब्ज पैदा करके भीतर ही पड़े रहते हैं तो उनमें सड़न पैदा होती है और विषाक्त रस तथा गैसों की उत्पत्ति होकर रक्त दूषित होने लगता है। यह दूषित रक्त ही समस्त रोगों की जड़ है, क्योंकि रक्त शरीर में नख से शिख तक प्रत्येक अंग में बराबर दौरा करता रहता है और उसमें जो विषाक्त द्रव्य मिल जाता है उसे वह समस्त शरीर में फैलाता जाता है। उस अवसर पर हमारा जो अंग सबसे अधिक निर्बल अवस्था में और असुरक्षित होता है उसी पर रोग का आक्रमण हो जाता है। यही रोगों का सच्चा कारण है। कीटाणुओं को इसके लिए दोषी बनाना व्यर्थ है। अखंड ज्योति, अगस्त 1962, पृष्ठ संख्या 12, 13, 14। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।